1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी जिसे प्रोफेसर क्लॉडिया एम ह्यूलर ने कंडक्ट किया था। उन्होंने 5th क्लास के काफ़ी सारे बच्चों को लिया और उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए और बी, और उन्हें पजल सोल्व करने के लिए खुद से बोला गया। वो पजल्स काफ़ी चैलेंजिंग थे, लेकिन हर बच्चों को, चाहे उन्होंने अच्छा या बुरा परफॉर्म किया है, सबको यही बोला गया है कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया है और बाकी स्टूडेंट से उन्होंने बेटर किया है। इसके बाद स्टूडेंट के आधे ग्रुप मतलब ए ग्रुप को ये बोला गया कि आप लोगों ने इसीलिए अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि आप लोग हार्ड वर्क किए थे, और दूसरे ग्रुप मतलब बी को ये बोला गया कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर इसीलिए किया क्योंकि आप लोग स्मार्ट और गॉड गिफ्टेड हैं। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को 3 और टाइप के पजल सोल्व करने के लिए दिया गया, इजी, मीडियम और एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। और इसके बाद जो रिजल्ट आया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। जिन स्टूडेंटों को ये बोला गया था कि आप लोग स्मार्ट और गिफ्टेड हैं, उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम इजी पजल सोल्व करने में लगाया और काफ़ी कम टाइम उन्होंने हाईली एक्सट्रीमली पजल सोल्व करने में लगाया, और ओवरऑल भी उन्होंने काफ़ी कम टाइम पजल सोल्व करने में लगाया, और ये लोअर मोटिवेशंस का साइन था। और जब उनसे पूछा गया कि क्या इस एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को मज़ा आया, इंजॉय किए, तो उन्होंने कहा कि ये उतना ज़्यादा फन नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ जिन स्टूडेंटों को ये बोला गया था कि उन्होंने अच्छा इसीलिए किया क्योंकि वो लोग हार्ड वर्क किए थे, उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम डिफ़िकल्ट पजल्स को सोल्व करने में लगाया, और ओवरऑल भी पजल सोल्व करने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, और ये हायर मोटिवेशंस का साइन था। और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने इस एक्सपीरियंस को काफ़ी इंजॉय किया। तो इस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये बेसिकली इस बात को मेजर्स करता है कि आप कितना बिलीव करते हो कि आपका लाइफ आपके कंट्रोल में है। तो जिन बच्चों को बोला गया था कि वो लोग स्मार्ट और गिफ्टेड हैं, उनको एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में ले जाया गया, मतलब उन्हें ये बिलीव कराया गया है कि उनके अच्छे परफॉर्म करने का रीज़न एक ऐसा फैक्टर है जो उनके कंट्रोल के बाहर है। और ऑब्वियसली आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप स्मार्ट पैदा हुए हो या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को ये बोला गया कि आप लोगों ने हार्ड वर्क किया इसीलिए अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप किया। उन्होंने माना कि उनके रिजल्ट्स खुद के कंट्रोल वाले फैक्टर की वजह से आया, हार्ड वर्क और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की वजह से। क्योंकि आप किसी भी चीज़ में कितना एफर्ट डालते हो ये आपके खुद के कंट्रोल में होता है। ऐसे ही लोकस ऑफ कंट्रोल वाली स्टडीज़ ने बार बार ये प्रूव किया है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल आपके मोटिवेशंस का की होता है। अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो आपको ये फील होना चाहिए कि आपका लाइफ आपके कंट्रोल में है और आपके साथ जो भी हो रहा है उन सब के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। और ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए लैब टेक्नीशियंस काम करता था, तब जब नए टेक्नीशियंस आते थे और उनका पहला दिन अच्छा नहीं जाता था, स्लाइड अच्छे से नहीं बनता था, या स्टैंडिंग फेल हो जाता था, या रिपोर्ट लेट हो जाता था, और जब मैं उनसे पूछता था कि आज का काम अच्छा क्यों नहीं गया, तो वो लोग बोलते थे कि केमिकल अच्छा नहीं था, मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा था, वर्कलोड ज़्यादा था, सीनियर्स ने अच्छे से गाइड नहीं किया। और यहीं पर मुझे समझ में आ जाता था कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, ये ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल रीजंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कुछ लोग बोलते थे कि शायद मैंने प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मैं स्टैंडिंग को अच्छे से और केयरफुली करूँगा। और ये होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और यही फ़र्क पड़ता है, जिस दिन आप सोचते हो कि मेरे एक्शंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और उस दिन आप ट्राई करना और इम्प्रूव करना छोड़ देते हो, और यही एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का सबसे बड़ा कारण है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो और कॉन्शियसली एक्सेप्ट करो कि ये मेरे ही एक्शंस की वजह से ये सॉल्व हुई है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको सोने में दिक्कत होती है, आप रिसर्च करते हो कि क्या करूं कि सोने में हेल्प मिल जाए। आपको पता चलता है कि सुबह सनलाइट लेना चाहिए, बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करना चाहिए, फ़ोन में ब्लू लाइट फिल्टर लगाना चाहिए। आप ये सब फॉलो करते हो और आप एक दिन नोटिस करते हो कि आप 15 मिनट जल्दी सो जाते हो। बस उस मोमेंट में अपने आप को बोलो कि ये मेरे ही एफर्ट का रिजल्ट है, और ये बिलीव धीरे धीरे बिल्ड होती है कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करता हूँ। और जब ये बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो मोटिवेशंस अपने आप आता है। तो मोटिवेशंस बाहर से नहीं आती है, मोटिवेशंस तब आती है जब आपको लगता है कि मेहनत मैटर करती है। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बिल्ड करो, फिर आपको डिसिप्लिन और मोटिवेशंस ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसे रियल लाइफ माइंडसेट और करियर रिलेटेड वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और इस वीडियो को सेव कर लो ताकि जब भी आप डिमोटिवेट फील करें तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों पे काम करते रहो।